हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमंत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी कोचिंग सेंटर गया। और मैं आपको पिछला वीडियो में बताए थे आपको एक्सरसाइज 1 का जो बी था, एक्सरसाइज 1 का जो बी, उसमें आपको मान सारणी बताए थे। मान सारणी आपको बताए थे, मतलब बताए थे आपको साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये आप लोग को हम बताए थे। तो आगे जो मान सारणी जो दिए थे आपको, वो उम्मीद है कि आप याद कर लिए होंगे, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करेंगे जब तक आप बना नहीं सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1 का बी आगे हम आपको लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 1 का बी में क्या है आगे देखिएगा। क्वेश्चन जो है पहला बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। मतलब किसका मान जो बोल रहा है 0 के बराबर है। तो देखिएगा कल जो हम आपको मान सारणी बताए थे उसमें आप देख सकते हैं किसको मान 0 के बराबर है। देखिए sin 90 का मान तो 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो हमको यही ना बोल रहा है, बोल रहा है क्या किसका मान 0 के बराबर है। तो किसका मान है cos 90 का, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। मतलब सिर्फ जो मान सारणी आपको कल लिखवाया ना है, बस उसी को मान सारणी का अगर याद है तो जो पूरा 1 नंबर क्वेश्चन है जो बन जाएगा। क्या बोल रहा है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। देखियो sin 30 का मान होता नहीं है, इसका मान होता है 1/2 होता है। cos 60 का मान भी 1/2 होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3। और देखिए cos जो 30 का मान है, cos 30 का मान होता है √3/, तो इसको कौन सा आंसर हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। मतलब √3 1/√3 किसका मान है से बोल रहा है। अगर आपको मान सारणी अगर याद होगा तो आप पूरा बना लिए होंगे। जब तक मान सारणी याद नहीं होगा तब तक आप लोग नहीं याद किए होंगे। क्या मान सारणी याद कर लीजिएगा और जितना भी होगा देखिए निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है, तो आप लोग बता ही सकते हैं इसका होता नहीं है, इसका होता है √3/2। cos 60 का होता नहीं है, cos 60 का होता है 1/2। और tan 30 का क्या होता है 1/√3। तो आंसर हो जाएगा क्या tan 30 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यह हो जाएगा tan 30 डिग्री जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है tan π/3, cos π/4, sin π/6, cosec 45, मतलब बोल रहा है किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। और आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे पाई का मान कितना होता है। पाई का जो मान होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। और यहाँ क्या बोल रहा है π/3, मतलब tan π/3 बोल रहा है। और जहाँ पाई है वहाँ पे 180 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जब काट सकते हैं अब 3 से 180 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। तो tan 60 का जो मान होगा कितना होगा √3 होगा। अब क्या बोल रहा है किसका मान 1/√2 है, तो इसको से तो नहीं आया। आगे देखिए cos 4 है, cos π/4 है, cos π/4। और पाई का मान कितना बताएं अभी आपको, पाई का मान बताएं 180, 180/4। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, cos देखिएगा 4 चौका 16 और 4 5 20 यानी 45 बार में, यानी cos 45 का मान, और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। और हमको क्या निकालना है 1/√2 ही निकालना है। इसको मतलब हो गया
कॉस पाई बाई 4, इसको राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन 1 का 5 जो बोल रहा है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है? किसका मान √2 के बराबर है? तो देखिएगा ए नंबर ऑप्शन में दिया है tan 60, और tan 60 का मान होता है √3, और दे दिया क्या √2, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है cos 45, और cos 45 का मान होता है 1/√2, और दिया है सिर्फ √2, तो ये नहीं होगा। तीसरा दिया है sin 30, और sin 30 का मान होता है 1/2, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन दिया है cosec 45, और cosec 45 का मान होता है √2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? cosec 45। चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें। तो देखिएगा आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सही मान कोष्टक में से चुने। मतलब ये जो मान दिया है कोष्टक में अंदर, मतलब tan जो है tan 60 है, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है यहाँ पे आप लोग को बताना है। कितना होता है tan 60 का मान, tan 60 डिग्री बराबर, और tan 60 कितना होता है? आप लोग को अगर मान सारणी याद होगा तो आप लोग बहुत अच्छा से बता सकते हैं कि tan 60 का मान कितना होता है। और अगर मान सारणी आपको याद नहीं होगा तो यही आपको बहुत ही भारी नज़र आएगा। तो tan 60 डिग्री का मान अगर आपको पता होगा तो कितना होता है? √3 होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? √3। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है cosec 60 डिग्री, और cosec 60 का मान कितना होता है? cosec 60, देखिए cosec जो साइन का उल्टा होता है, साइन का मान कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, लेकिन साइन किसका उल्टा होता है? cosec का, तो क्या cosec उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 2/√3, यहाँ पे 2/√3 किधर है? ऑप्शन नंबर सी में 2/√3। देखिए अगला बोल रहा है cot 30 डिग्री का मान, cot 30 डिग्री का मान बोल रहा है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? और cot किसका उल्टा होता है? cot उल्टा होता है tan का, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो cot 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? सिर्फ √3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि tan का उल्टा होता है cot। जब tan 30 का मान 1/√3 होगा तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √3। मतलब tan का जो उल्टा होता है क्या होता है? cot होता है। तो cot 30 डिग्री का कितना मान आया? cot 30 डिग्री का मान आया √3। तो ऑप्शन जो ये है √3 जो हो जाएगा आंसर। बोल रहा है sec 0 का मान कितना होता है? देखिएगा cos 0 का मान 1 होता है, और cos का उल्टा होता है sec, cos का उल्टा होता है sec, तब sec का मान कितना हो जाएगा? 1। तो आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन sin 60 के बराबर है? मतलब किसका मान है जो किसका मान sin 60 के बराबर है, और sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो इसको में से किसका मान जो है जो बराबर होगा? देखिए cos का मान देखें, cos 60 का मान 1/2, ये नहीं होगा। tan 30 का 1/√3, ये नहीं होगा। cos 45 1/√2, ये नहीं होगा। cos जो 30 का मान है वो होता है √3/2। मतलब यहाँ sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो sin 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? cosec 30 डिग्री का। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन उतारिए, तो 5 तक बता देते हैं। रोकिए। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मतलब बोरा कौन सा कथन सही है? देखिए sin 30 बराबर cos 30, मतलब sin 30 और cos 30 दोनों बराबर हो गया ना, तो कथन कच्चे हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो देखिएगा cos 30 का मान कितना होता है? 1/2, और sin 30 का मान कितना होता है? 1/2, और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2।
तो दोनों आपस में बराबर है, नहीं है बराबर, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे देखिएगा, साइन 30 बराबर टेन 30। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आके देखिएगा कितना बोल रहा है साइन 30 डिग्री और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो दोनों आपस में बराबर हो गया, इसीलिए कौन सा कथन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला। जो ऑप्शन सी वाला है सही है। वो आगे आप फोर को आगे देख लीजिएगा, ये दोनों सही है कि नहीं है, ये दोनों सही है कि नहीं है, मतलब दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होगा तो कमेंट में करिएगा बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा बराबर नहीं है। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 में रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, मतलब जो खाली जगह है उसके भरना है। क्या करना है, भरना है। मतलब बोल रहा है आपको कि tan 30 का मान कितना होगा, तो tan 30 का मान कितना है, आप मान सारणी में आपको बताए थे tan 30 का मान होता है 1/√3। देखिए साइन 0 और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। और tan 60, tan स्क्वायर बोला 60, क्या बोल रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे स्क्वायर। और आप लोग को पता ही होगा ये स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है, तो क्या हो जाएगा 3 आंसर। तो tan स्क्वायर 60 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा बोला cos 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि a बराबर 15 डिग्री तो cot a बराबर कितना होगा। तो a बराबर 15 बोल रहा है ना, a/2 बराबर 15 डिग्री बोल रहा है, या 2 इधर भाग में है, बराबर किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना में। तो a बराबर 15 गुना 2 बराबर 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। और बोल रहा है a के जगह पर कितना रखें 30 रखें, तो a यहाँ पे a है तो क्या cot a, और a के जगह पर कितना रखना है 30 रखना है, तो 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है सिर्फ √3, जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसको आंसर हो जाएगा, इसको आंसर हो जाएगा, इसको आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा बोल रहा है tan 45 और tan 45 का मान कितना होता है। tan 45 को अगर आप लोग याद किए होंगे तो पता ही होगा, तो tan 45 का मान कितना है आप लोग कमेंट में करिएगा, कमेंट में आप लोग करके बताइएगा इसको कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ आपको। बोल रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब साइन 90 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और एक में से एक घटाए तो कितना हो जाएगा 0। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा। क्या बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर कितना होगा, मतलब किसका मान थीटा का मतलब बराबर हो जाएगा। देखिए साइन जो है 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान आपस में बराबर होता है, मतलब 1/2 बराबर 1/√2 आपस में बराबर, मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, और अगला वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे।